अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द सीरीज ऑफ शाह ब्रदर्स। दोस्तों, हम आज आ चुके हैं मिलन गोट्स पे सिकंदर भाई के साथ में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फिलवक्त हम कहाँ पर हैं और किसके साथ है, थोड़ा बताइए लोगों को प्लीज। असीम भाई, हम लोग इससे पहले की जो वीडियो में जो था, हम लोग ने जो शूट किया जी तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार में शाहदा में हमने शूट किया। जी। अब हम शाहदा से 50 किलोमीटर आगे शिरपुर, जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, हम लोग वहाँ पर मनोज भाई और हमारे सिद्दीक भाई, इनका जो सेटअप है जो मेरे अंडरटेकिंग में पिछले 10 साल से चल रहा है, तो हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह शिरपुर में उनके फार्म सेटअप के ऊपर हम लोग आए हुए हैं। सही है। मनोज भाई और सिद्दीक भाई कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना आप लोग? माशाल्लाह। पूरे रास्ते तो आपके बारे में, दोनों के बारे में सुनता रहा, ठीक है, मिला, और हालांकि अभी तक भी इतनी बात नहीं हुई है, लेकिन एक आदमी को देख के जो उसके नेचर का अंदाज़ा होता है और जो आप लोग की स्माइल है, और बहुत खुश मिजाज माशाल्लाह। और सिकंदर भाई ने तो मेरे को लगता है कोई कमी नहीं छोड़ी है, अपने सेटअप से लेके यहाँ तक सिर्फ आप दोनों की बात की है। तो इतना दिल को सुकून मिला आप लोग से मिलके कि भाई जो मैं सुन रहा था पूरे रास्ते, वो वाकई में बहुत सही बात है माशाल्लाह। तो ये शौक कैसे स्टार्ट हुआ है, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा सा बताइए आप लोग। शौक तो मेरे को 10 साल का था ना। 10 साल? मैं 10 साल का था। हाँ, शौक है। सही है। शुरुआत मैंने 5 रुपए की बकरी से करी थी। शुरुआत मैंने 5 रुपए की बकरी से करी थी। 5 रुपए की बकरी से करते 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 आज इतना ऊपर लगा कारण है क्या ये लोग यहाँ मुकाम पर सिकंदर भाई की वजह से हम बोल अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने कराया, लेकिन सिकंदर भाई की मेहनत रहती है और इनकी एक सोच है, वो बहुत बढ़िया सोच है। तो 5 रुपए की बकरी से लेकर यहाँ तक की जर्नी बहुत ज़बरदस्त चली आप लोग की। तो ये हैदराबादी ब्रीड में कभी आए आप लोग, इसमें कभी आप लोग इंटर किए? हमसे कम 10 साल के समथिंग। 10 साल से? मतलब कितनी बड़ी बात है कि हैदराबाद से इतना दूर ये शौक 10 साल से आप लोग रन कर रहे हैं। जी, सही है। यहाँ से बच्चे वगैरह भी काफ़ी सेल हुए रहेंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सेल हुआ। ऑल ओवर इंडिया गए होंगे? ऑल ओवर इंडिया। सही है। इनके जो आप तो क्योंकि देखते आ रहे हो, इनके सेटअप की खासियत बताओ लोगों को। सेटअप की खासियत ये है कि पहले इन लोगों ने जो हैदराबादी की जो शुरुआत जो करी थी, तो एक नॉर्मल जो रेंज का जो हैदराबादी जो होता है, जो हर एक आम इंसान उसका शौक़ करता है, वहाँ से इन्होंने शुरुआत करी थी। फिर इन लोगों की ख्वाहिशात बढ़ती गई, फिर मेरा भी थोड़ा सपोर्ट था इनको, और हमेशा से रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो इन लोगों ने बोला कि सिकंदर भाई हमको अब लाइन का माल चाहिए। तो मैंने इन लोगों को आज तक कभी इनको मार्केट में नहीं जाने नहीं दिया। सही। इन लोगों को माल खरीदना है, बेचना है, इनके पास फाइनेंशियल अमाउंट हो या ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह में मेरे हैंड से माल को मैं उनका जो भी माल, जो पुराना माल था, वो लेकर एक एक करके मैं इनको बकरियां डालता गया। सही बात। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, जैसे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है लाइफ में, क्या आपके सेटअप पे आपने कभी देखा कि मतलब प्रॉब्लम्स आए, बीमारी आए? प्रॉब्लम्स आए भाई। 2023 में ऐसा समझ लो कि हम 9 जानवरों से जब खत्म हुए तो हमारा बिल्कुल माइंड चेंज हो गया था। फार्म बंद करने की नौबत आ गई थी। बस फार्म बंद करने की, पर भाई के सपोर्ट की वजह से हम वापस आज यहाँ खड़े हैं। क्या बात है। क्योंकि 9 जानवर खत्म हो जाना एक साथ, क्योंकि इतना कभी बर्दाश्त नहीं कर सके ना, इतना देखे ना पहले। और असीम भाई 3-3 साढ़े 3-3 लाख रुपए का एक एक जानवर मरा है। तो बस फिर भाई का सपोर्ट, से वापस आज यहाँ पोजीशन पे अल्लाह के करम से खड़े हैं। भाई के सपोर्ट से, अल्लाह के करम। मेरे को एक दिन फ़ोन आया था ये दोनों भाइयों का, थोड़ा ये बहुत इमोशनल थे, बहुत डिस्टर्ब भी थे। इन्होंने मेरे को बोला भी कि भाई तुम आ जाओ, हमको फार्म बंद करना है। लेकिन इनका फार्म बंद होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी कमी का एक ज़रिया बनने वाला था, और मैं किसी भी फार्मर को ऐसा बीच राह में मैं नहीं छोड़ता हूँ। तो मैंने इनको आकर बोला कि आपका फार्म बंद करने का रीज़न क्या है? कि बोले सिकंदर भाई हमारे पास जो ब्रीडर था वो भी मर गया है, अब हम लोगों के पास में ब्रीडर लेने के लिए भी अमाउंट नहीं बची या फिर हिम्मत नहीं बची है। मैंने बोला कि आप फिक्र मत करो। तो फिर मैंने सेंधवा जाकर, हमारे दोस्त है सलीम भाई, उनके पास से मैंने ब्रीडर उठाकर लाया। सलीम भाई सेंधवा वाले, उनके पास से ब्रीडर उठा के लाया और ये भाई को दे दिया। मैंने बोला कि ब्रीडर रखो, जब पैसा आएगा तब देना, लेकिन फार्म में बंद नहीं करने दूंगा आप लोगों को। मतलब ऐसा कौन करता है? हाँ, ये भाई के सपोर्ट की वजह से आज यहाँ खड़े हैं बस। सही है।
सिकंदर भाई जैसे तो हम जानते ही ये पूरे इंडिया में फेमस है, लेकिन आज इनके साथ रह के देख के और रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई इनके लिए। कौन मतलब है भाई, बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ टू यू एंड सल्यूट टू यू कि ये इंडस्ट्री में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब सपोर्ट नहीं है ना इंडस्ट्रीज में, कभी ये चीज में सपोर्ट नहीं मिलेगा आसिम भाई जी तो आज में आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। सही है, हमको भाई का सपोर्ट है तो आज हम यहाँ हैं, हम भी हमारे आगे वालों को सपोर्ट करेंगे तो वो भी आगे बढ़ेगा। सही है। और असीम भाई हम लोग जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं जी चाहे डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार हो या फिर धुलिया हो, ये हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जी। यहाँ पर अगर कोई किसान या कोई शौकीन 10,000 की फीमेल या 10,000 का मेल अगर परचेस करता है तो आज भी उसको देखने के लिए भीड़ उमलती है कि 10,000 की बकरी कैसी होंगी। आज ऐसे माहौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को 5-5, 7-7 लाख रुपए का ब्रीडर सेल कर रहा हूँ, उनका प्रोडक्शन निकाल कर बेच कर कीमत दिला कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत बड़ी कि आज हमारे एरिया से इतना महंगा जानवर बिक रहा है, हम लोग परचेस कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। और हमारे जैसे देश का एक मोटो भी है ना कि भाई फार्मर्स को सपोर्ट करना है, बिल्कुल बिल्कुल, फार्मर्स को आत्मनिर्भर करना है बिल्कुल। और जो हमारी नॉर्मल एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ ये भी एक फार्मिंग का ही पार्ट है ना। और असीम भाई ये फर्स्ट टाइम ये लोग कैमरे के सामने आए, ये लोगों के पास में अल्हम्दुलिल्लाह इतना नायाब माल है, लेकिन इन्होंने कैमरे के सामने आना मुनासिब इसलिए नहीं समझा क्योंकि कभी इन लोगों को नौबत पड़ी भी नहीं और इंशाल्लाह आगे भी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इनको कुछ खरीदना है तो सीधा मैं लाकर माल छोड़ देता हूँ, कुछ बेचना है तो मैं खरीद लेता हूँ, वो भी लाखों रुपए देकर। मैं जैसे सिकंदर भाई को सुबह भी बोला, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना ये इसलिए नहीं बना रहे कि माल बिक जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल भी हमारा काम है बाकी जो फार्मर्स है पूरे इंडिया में वो आप लोग को देखे, अप्रिशिएट करे, आप लोग ने जो मेहनत की है ना उसकी तारीफ हो और फार्मिंग घर घर पहुंचे, है ना। ये हमारा मेन मोटो है। सही है। आप लोगों ने अपने सेटअप का नाम मिलन क्यों रखा, ये पूछना चाह रहा हूँ। जो मेरा पान का काम काज है, अच्छा, पान दुकान है जी तो हमारी है चौथी पीढ़ी है जी। हमारे दादाजी आए थे, जी दादाजी ने मिलन पान सेंटर करके अच्छा। ओपनिंग करी थी। सही है, तो वही नाम अब आगे बढ़ रहा है। वही नाम है। आगे बढ़ रहा है। सही है। आपका जो सेटअप है ये बिल्कुल मतलब रोड पे ही टच है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार वॉक करते हैं अंदर सिकंदर भाई, 2 मिनट लेना चाहूँगा मैं आपका असीम भाई। मिलन का मैं रात से एक दूसरे पहलू से भी मैं सोच रहा हूँ जी। हमारे मनोज भाई ये मारवाड़ी बिरादरी से जी और हमारे जो सिद्दीक भाई है ये तेली बिरादरी से जी। लेकिन आज के दौर के अंदर ये दोनों भाइयों की मोहब्बत देखते हुए कभी कभी मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ कि चोट इनको लगती तो दर्द उधर होता है। क्या बात है। आज के माहौल के अंदर जी आज जो माहौल अपने मुल्क में जो चल रहा है जी। तो आज मनोज भाई के साथ हमारे सिद्दीक भाई ने कभी भी नहीं छोड़ा है, ना मनोज भाई ने सिद्दीक भाई का साथ छोड़ा है। एक सगे भाई से भी गहरा रिश्ता इन दोनों भाइयों के बीच में है और इन्होंने मुझे मौका दिया उनका तीसरा भाई बनने के लिए। वाह वाह। तो अल्लाह मुझसे और खिदमत का मौका करवा ले या खिदमत करवा ले, बस अल्लाह से बस यही दुआ है। सही। ऐसा लगता है कि आज हम लोग खुद के घर पे आ गए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी मेरे पास भी अल्फाज नहीं बचे, बस मैं आप लोग सबके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि ऊपर वाला ऐसी मोहब्बत रखे आप सब में, आप में और जो हमारे भाई हैं यहाँ पर सब में। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, इज अ ट्रू जेंटलमैन। सिकंदर भाई चलते हैं अंदर जी इंशाल्लाह। एक व्यू देते फिर एक एक करके बाहर लाएंगे। ओके ओके सब चीज दिखाएंगे लोगों को इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा हमारा और हमारे हजरत का फोटो लगाया आप लोग ने। आसिम शेख यूट्यूबर, वेलकम, थैंक यू सो मच आप दोनों भाइयों का, धन्यवाद। आइए चलते हैं। मेरे को सबसे पहली बात बोलना है कि इतना नीट एंड क्लीन सेटअप है आपका। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बताऊं कि आपकी यहाँ पर जो है गाय, हाँ ये दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये देखिए आप, हम आने के बाद जैसे हम घुसे इसने बिल्कुल। बच्चा दिया। बिल्कुल मैं देखा कि भाई ने जिस हिसाब से, ये देखो आप कैसा क्लीनलीनेस 2 मिनट के अंदर, बहुत उम्दा। आइए और यहाँ भी देखिए आप, ये एक पार्ट है फार्मिंग का, जी। पूरा क्लीन फार्म माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। ये इनका बहुत जबरदस्त ब्रीडर है। जी अभी मैं सिर्फ हल्का चेहरा दिखाऊंगा, जी बाद में बाहर निकालेंगे हम लोग। इसने सम ऑफ द बेस्ट बच्चे दिया है जी माशाल्लाह। इसका नाम बता सकते हैं आप एक बार? दरअसल जब सेटअप बंद करने का जब समय जब आ गया था जी। इन लोगों के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था जी। तो बहुत मुश्किल घड़ी के अंदर ये ब्रीडर मैंने सलीम भाई से परचेस किया था। सलीम भाई से और सलीम भाई सेंधवा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
कि सलीम भाई से मैंने बकरा एक जवान पे उठा कर लिया था, उन्होंने मेरे को दे दिया था, मैंने लाकर इनको दे दिया था बकरा। सही है तो हम लोग गर्दिश में चल रहे थे उस समय ये फार्म। जी तो इन्होंने मेरे को पूछा कि भाई इसका नाम क्या रखना है। जी तो मेरे माइंड में थोड़ा ऐसा आया कि वो कहते हैं ना, पुराने लोग कहावत है कि ये छोकरे के पैर में कदम है या फिर ये औरत के पैर में कदम है। तो जो लकी होता है, तो एक हाँ। हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे मनोज भाई जो बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो पदम ये एक लक का नाम पदम होता है। ओके तो मैंने बोला कि अब ये बच्चा आया है, इंशाल्लाह इसका नाम पदम रखो, इसके पैर में पदम है, इंशाल्लाह यहाँ से अपना आगे अल्लाह अच्छा ही करवा देगा। क्या और बात वैसी है। हुआ इंशाल्लाह। सो इसका नाम है पदम। इसका नाम ही पदम है। माशाल्लाह। और आगे बढ़ते अभी थोड़ा सा, हाँ। पदम को अभी नहीं दिखाते जी। अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। जी थोड़ा थोड़ा आगे जाते रहेंगे हम लोग, ये सब चीज़ें अब आएंगी और आपको दिखाएंगे हम लोग। मकसद सेलिंग नहीं है जी, मकसद लोगों का शौक बढ़ाना है। बिल्कुल। और हमारे दोनों भाइयों को हमको बताना है लोगों को कि देखो मेहनत से क्या हो सकता बिल्कुल बिल्कुल। है। आइए सब बकरियां दिखाएंगे हम जी लोग। ये भी सब लाइन वाली हैं, सब लाइन की बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह। हाई ब्रीड लाइन के इसके। और काफ़ी क्योंकि इतने साल से रन कर रहे हैं, कुछ तो होम ब्रीड में भी डेवलप हो गए हो। बिल्कुल बिल्कुल, होम ब्रीड भी है हमारी, ये हमारी होम ब्रीड ही है माशाल्लाह। एकदम एलिफेंट ईयर्स में है, जी खुला पत्ता का। बिल्कुल 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 चकलान की रानी है। बिल्कुल। ये भी एक होम ब्रीड है, देखो ये जी। वाली। इसको मैं बाहर निकाल के थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। इंशाल्लाह। बहुत नायाब है, नेक्स्ट लेवल है वो। जी और यहाँ पर देख लीजिए आप, जी मिलन गोट्स, शिरपुर डिस्ट्रिक्ट धुले। आप लोग ने सिकंदर भाई का नाम ही ऊपर लिखा है एकदम, है ना? कैसी मोहब्बत है देखो। ये मेरे लिए एक मतलब खुशकिस्मती की बात है असीम भाई। जी देखो, आज इन लोगों के बीच में और मेरे बीच में लोगों का जो नज़रिया है, जी वो नज़रिया ये है असीम भाई कि ये लोग ऑनर है और मैं एक ब्रोकर हूँ, जी है ना। जबकि इस फार्म के ऑनर ही ये लोग हैं, लेकिन इनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे नाचिस का नाम इन्होंने अपने फार्म के ऊपर बैनर पे फर्स्ट पे नाम भी लिया और नंबर भी लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका कि इन्होंने मेरी इतनी इज्जत से मुझे नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और आप ऐसा बोले तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जैसा आपने बोले कि ये ओनर है और आपने एक वर्ड यूज़ किया, आप आफ्टर सेल सर्विस देना, उसको ब्रोकिंग नहीं बोल सकते आप। जी। मतलब आप जुड़ जाते हो लोगों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। अगर उनको बेचने में भी तकलीफ ना आए, बिल्कुल ये कितनी बड़ी बात है बिल्कुल। है ना। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जी ये भी एक छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, फिर तो जा। इनको बाहर ही दिखाएंगे हम लोग। सही है, तो बाहर चले अभी हाँ जी। और एक एक करके निकालते हैं इंशाल्लाह। सो दोस्तों, इंशाल्लाह आपके सामने पेश कर रहे हैं द मेन ब्रीडर ऑफ मिलन गोट्स, पदम। सिकंदर भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा मैं। जी आपने पूरी स्टोरी तो बताई इसकी, जी। ठीक है। एक बार है ना, आप इसकी डिटेल्स भी बताइए लोगों को, क्या डिटेल पे बच्चा। ये अभी असीम भाई 8 दांत के ऊपर है मेल जी माशाल्लाह, और 20 से 21 के कान हैं जी। और लगभग 7.5 से 8 की चकलान है। 20 से 21 के बीच में कान है जी और लगभग 8 बोले आपने, जी 8 की चकलान है। जी। चेहरे पे पंच है और पूरा गुलाबी पूरा है। गुलाबी है माशाल्लाह, आंखें भी बहुत जबरदस्त है बहुत इसकी। जबरदस्त है। देखो आप चेहरा देखो इसका। जी, इसको लाए कितना टाइम हो गया अपने यहाँ? इसको लाए तकरीबन असीम भाई 2 साल के लगभग समय हो चुका है। सही है। जब हम लाए तब अदंत या फिर अदंत ही था तब तो। जी, और लाने के बाद इसके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आए, थोड़ा बताइए लोग। बहुत माशाल्लाह, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए इसके। और इसकी एक इससे लोड करी हुई एक फीमेल मैंने बडनेरा सेल करी थी हमारे दोस्त को, तो उनके यहाँ पर जाकर फीमेल भी आई थी। आज वो माशाल्लाह वो फीमेल 19 8 8.5 चकलान के ऊपर है माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिजल्ट। पदम खुद कौन सी ब्रीड लाइन से ताल्लुक रखता है? पदम तो मैंने
सलीम भाई के पास से लिया था। सलीम भाई ने शायद बाबा भाई है ना खरगोन वाले, उनके पास से लिए थे। हिना का बेटा है, पेट्रोल है। हिना का डायरेक्ट बेटा है, जो बहुत ही मशहूर बकरी है मध्य प्रदेश के अंदर, जो अभी अली भाई के फार्म के ऊपर है। ओके। हिना हाँ खरगोन, हाँ तो खरगोन में जो हिना बकरी है उसका डायरेक्ट बेटा है और पेट्रोल लाइन से निकला हुआ है माशाल्लाह। सही है, मतलब जबरदस्त लाइन है दोनों तरफ हाँ, से इसकी। लाइन बहुत अच्छी है ठीक है, और बकरे खूबसूरत भी काफी है जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। पदम इसके इसके हमने 10 किलो कम से कम लॉस किया इसका। अच्छा, ताकि ब्रीडिंग के लिए जी प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। कम से कम 10 किलो वेट कम किया है। और इसकी भी जो बेटियां हैं वो भी हैं अपने यहाँ पर कुछ, हाँ है ना है ना? माशाल्लाह इसकी बेटी है। और गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इन ब्रीडिंग ना हो वगैरह, जी तो क्या हम लोग नया ब्रीडर देख रहे हैं या लाइनअप है, क्या है थोड़ा बताइए। नया जो ब्रीडर है वो ले लिया है हम लोगों ने, जी लेकिन अभी उसकी डिलीवरी बाकी है इंशाल्लाह। लेकिन आपका समय भी ऐसा था तो आप इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ब्रीडर यहाँ पर इंशाल्लाह आ जाएगा। सही है, तो जो नया ब्रीडर रहेगा फिर आप आगे उसको भी यूज करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कोई इंटरेस्ट दिखाए भाई जी ये ब्रीडर के लिए, क्योंकि आप लोग ने भी इसको यूज किया है, काफी रिजल्ट्स आ गए आपको, जी। तो क्या आप लोग देंगे भाई ये ब्रीडर? अगर कोई शौकीन अगर शौक के लिए अगर मांगे इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह सेल कर देंगे। सही है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग से कांटेक्ट कर सकता कर है सकते हैं बिल्कुल है ना? हम नंबर देंगे इंशाल्लाह। जी अभी है ना, हम इसको पहले अच्छे से दिखा लेते हैं, जी फिर एक एक करके बकरियां लाएंगे सेटअप की, वो सब दिखाएंगे। ओके ओके। ठीक है, थोड़ा सा सिकंदर भाई आप थोड़ा सा बताते भी जाइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जी जी माशाल्लाह आया था और जब से अब में तो काफी फर्क होगा इसमें। बहुत फर्क है इसका, तो वेट हम लोगों ने लॉस किया है 10 किलो वेट लॉस किया। 10 से जब 12 ये किलो आया weight था loss किया सर, है। तो क्या कान थे इसके? कान कितने थे? हाँ, इसके तब 17 के लगभग के कान थे इसके, 16-17 के कान थे 16-17 के कान थे जी। और आज इसके 21 के कान है, जी माशाल्लाह। 21 के। और पूरा गुलाबी है। माशा, गला पट्टी देखो, पूरा स्ट्रक्चर देखो बच्चे जी का। जी और माशाल्लाह। इसका नाम है पदम। पदम दोनों जो सिंग है इसके मार्बल है। ठीक है, इसको आके 2 साल हुआ आपके पास जी। आप ये सेटअप चला रहे हो लगभग 10 साल से, हैदराबादी का। पहले जो ब्रीडर थे और ये आने के बाद बच्चों में क्या चेंजेस आपको देखने मिले, थोड़ा बताएंगे आप लोगों को? बच्चे में बोले तो क्वालिटी में? पहले जो ब्रीडर आए थे हमने हाँ। उतने नॉर्मल थे वो बोलने का, उनका रिजल्ट भी कोई इतना खास नहीं आ रहा था। कोई चिमटी मार दे, कोई नाक पे धब्बा आ गया है, कोई हो गया है। और बाकी जब से पता हमारे बारे पे आया, चिमटी का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा और बच्चे पूरे बोला मौका भी नहीं दिया ओके। हमारे पदम ने शिकायत का मौका नहीं दिया बस। बाकी मैंने भाई एक बात देखा हूँ सिद्दीक भाई, होता क्या है कि कोई भी ब्रीडर रहने दो इंडिया, मतलब इंडिया लेवल पे हर बच्चा अच्छा नहीं आता है। हाँ। नहीं आता। तो आप इस बारे में थोड़ा बताइए सिद्दीक भाई, इसने 100% रिजल्ट दिया है आप बता रहे हो। देखो हाँ इसका 100% रिजल्ट भी है, हाँ पर कैसा है हर बकरी से उम्मीद नहीं लगा सकते असीम भाई। हाँ। हर बार ब्रीडर ने असीम भाई मैं ब्रीडर के रिजल्ट को ब्रीडर के ऊपर नहीं डालते हुए इसको अल्लाह की मसलियत भी बोलूंगा। नहीं वो तो हकीकत क्योंकि है। देखिए रिजल्ट वाला जो अल्फाज जो जुमला जो होता है या बच्चों में जो रिजल्ट माना जाता है, तो अल्लाह काले से धौला पैदा फरमाता है और धौले से काला पैदा फरमाता है, वो मालिक है ना? कोई ब्रीडर की कोई ताकत नहीं होती है। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही नामवर ब्रीडर है, बहुत ही नामवर है ना? बहुत पुराने शौकीन लोगों के पास में बहुत लंबी लाइन के ब्रीडर है, लेकिन उसमें से कुछ ही बच्चे मार्केट में शो होते हैं, कुछ बच्चे शो नहीं हो पाते जी, 100% तो अच्छे बच्चे नहीं आते है ना? तो कुछ ना कुछ तो 1 या 2 बच्चा तो इतना बड़ा फार्म लेके चल रहे, 19-20 हो ही जाता है ना? लेकिन ये बात की मैं गारंटी लूंगा इंशाल्लाह कि अब तक जितने भी बच्चे आए तो एक भी बच्चे के कान में चिमटी नहीं आई है और नाक पे धब्बा नहीं आया है। ये तो ठीक है, ये खासियत है आपने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किए। जी। 2 बातें हैं, जैसे पलाई फार्म होते हैं ना, जी तो जो बकरे बन जाते हैं वो लोग वही शो करते हैं। हाँ, ठीक है, पूरे 1000 बकरे या 500 बकरे नहीं बन सकते। बरोबर। है ना? क्योंकि असीम भाई फिरोज खान साहब जो है मुंबई के अंदर सलमान खान साहब के वालिद सलीम खान, सॉरी माफी चाहूँगा, सलीम खान, तो उनको 3 से 4 लड़के, लेकिन सलमान खान एक ही उनके पास। तो सलमान खान चल गया, लेकिन जो अदर जो भाई है अरबाज खान या फिर जो भी है ना, तो वो नहीं चल पाए। तो वैसा ही ब्रीडरों के अंदर भी रहता है, इनके बच्चों के अंदर भी रहता है, हर कोई सलमान खान नहीं निकल पाता है। चलिए, कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, पर वीडियो को आगे भी बढ़ाना है जी। ठीक है, एक बार मैं बकरा फिर दिखाता हूँ और जी। खुद ही खुल गया।
देखते हैं, तो चलने दो, इसको देखते हैं। अब ये रुबाब में देखो आप, ओ, ऐसे तो घूमने दो, पूरा गुलाबी है, पीछे से आगे से हर जगह चल भाई, पूरा 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 गुलाबी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलता है अपना। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगा सिकंदर भाई आपसे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह, जी। क्योंकि जो भी रेट होगा फोन पे हो जाएगा। जी जी। ठीक है, और रेट भी असीम भाई बहुत हाई नहीं रहेगा इंशाल्लाह। एक वाजिब रेट में शौकीन को शौक करने का मौका देंगे हम लोग इंशाल्लाह, ट्रांसपोर्टेशन जहाँ बोलेंगे ऑल ओवर इंडिया। चलिए अब इसको यहाँ रहने देते हैं, जी एक एक करके बकरियां लाते बच्चे लाते हुए दिखाएं। जी जी। तो दोस्तों आपने पदम को देखा, अभी इंशाल्लाह वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और पदम से जो बच्चे हैं वो दिखाएंगे। जी काफी बच्चे तो सोल्ड आउट हुए रहेंगे ना काफी भाई? काफी। काफी सोल्ड आउट हुए, और काफी लोकल एरियाज में भी गए होंगे। जी जी बिल्कुल। ये ट्रिप में तो पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है, लेकिन आने वाले टाइम में हम सिकंदर भाई के साथ जहाँ भी जाएंगे ना, इंशाल्लाह वहाँ पदम के जो भी बच्चे होंगे तो हम बताएंगे लोगों को इंशाल्लाह। ये पदम का रिजल्ट है। जी बिल्कुल। ठीक है, अब जो दिखाने वाले हैं ये पदम का ही रिजल्ट है। जी मेरे को जब वॉक कराने अंदर लेके गए थे सिकंदर भाई, तो मैंने आई थिंक सामने से पूछा इसके बारे में, जी जी ये बिल्कुल। किसकी बेटी है। जी तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोग जानने को उत्सुक हो जाते हैं, क्या है मतलब ये कब पैदा हुई, क्या डिटेल पे, तो आप बताइए लोगों को आप लोग। ये असीम भाई तकरीबन 8 महीने की है ये फीमेल। मात्र 8 महीने की? हाँ बिल्कुल 8 महीने। और सबसे अहम बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये निकली हैदराबादी से नहीं है। आप तो और शौक दे रहे हो बड़ा वाला। जी, इसकी माँ हैदराबादी नहीं है। यहाँ पर ब्रीडर का पूरा निचोड़ निकलता है। सही कहा आपने, हैदराबादी से हैदराबादी बच्चा तो दुनिया का कोई भी ब्रीडर निकाल लेता है, सही है। लेकिन अदर ब्रीड से प्योर हैदराबादी निकालने के लिए ब्रीडर में भी एक लाइन लगती है, एक तासीर लगती है। सही है। तो ये कौन सी नस्ल से आई है? एक्चुअली असीम भाई हमारे पास में, मैं इंडिया की तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग मेरे एरिया की सबसे खूबसूरत मेवाती 2 फीमेल मेरे पास थी यही फार्म पे माशाल्लाह। तो फुल वाइट और पूरी गुलाबी मेवाती फीमेल थी, तो ये उसकी बेटी है। माँ मेवाती है और बाप पदम जो हैदराबादी है ये है। तो इसकी मदर हमने सेल कर दी है भाई। जी सेल कर दी। कहाँ पर है वो, मतलब वो इंदौर के अंदर पटेल गौड फार्म के ऊपर अरुण पटेल साहब के पास। कभी जाना हुआ तो उनको भी हम लोग बिल्कुल बिल्कुल कवर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। 8 महीने में इसकी क्वालिटी देखो आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पदम का रिजल्ट है। जी। इसके कान की साइज क्या है? कान की साइज इसकी अभी है 16 से 17 इंच कान है माशाल्लाह। अच्छा खुला कान है खुले माशाल्लाह। कान में माशाल्लाह। और चेहरे का राउंडपन देखो, नर बिल्कुल, मॉडल, नर मॉडल में बिल्कुल माशाल्लाह। गला पट्टी चेक करें आप माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। कान में मोटापन भी उतना ही है यासीम भाई माशाल्लाह। आपके पास 2 मेवाती थी, 2 मेवाती एक थी बहुत गला पट्टी में थी और एक ये उसी की है और ना? लगभग लगभग इंडिया में सभी लोग उसको जानते हैं। उसका नाम हमारे भाई ने प्यार से सीता और गीता रखा था। जी, बहुत उम्दा बकरियां थी। बहुत खूबसूरत। ये बकरी है देने में? कुछ है नहीं, इरादा तो नहीं है सेलिंग का। नहीं है तो आप लोग मत कॉल कीजिए, क्योंकि फिर जी मतलब नहीं ना, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम। इसको हम लोग कंटिन्यू करने का सोच रहे हैं। सही, आप पदम के लिए कॉल कर सकते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि ये अब न्यू ब्रीडर आएगा इंशाल्लाह। जी तो पदम का रिजल्ट काफी ले लिए हैं, जी और पदम से इनकी ब्रीडिंग नहीं करा सकते जी। क्योंकि इन ब्रीडिंग हो जाती है। इनब्रीडिंग हो जाए। ठीक है, पदम एक बहुत जबरदस्त ब्रीडर है, पूरा गुलाबी है, जी और माशाल्लाह। इसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह पदम के लिए कॉल कीजिए और इसके लिए माशाल्लाह लिखे आप। जी माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट बकरी दिखाते हैं भाई। ओके। सो दोस्तों आगे बढ़े अभी हम लोग इंशाल्लाह, और पदम का दूसरा रिजल्ट बताएंगे। जी क्या फ्रेम बना है देखिए आप माशाल्लाह, हमारे तीनों भाई साथ में, और सिकंदर भाई के हाथ में जो बकरी है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। असीम भाई जो मैंने अभी जो नया ब्रीडर जो परचेस किया हो, जिसकी हमने वीडियो पीछे शूट करी, जो दास्तान का जो बेटा था हमने शारदा में शूट करी। दास्तान का बेटा भी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, और दास्तान भी मेरे ही पास है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दास्तान की बेटी है, ये जो फीमेल है ये दास्तान की बेटी है, और ये जो दोनों बच्चे हैं ये पदम का रिजल्ट है माशाल्लाह। दास्तान की बेटी की खूबसूरती पहले मैं बयां करूं,
माशाल्लाह पूरी गुलाबी है जी और दोनों सिंग मार्बल है पंच माशाल्लाह। चेहरे के अंदर बिल्कुल है। बिल्कुल। कान की साइज क्या आ रही है? कान की साइज इसकी 19 पौने 8 के लगभग है असीम भाई, और पहले वेतर पे माशाल्लाह। पहले वेतर पे 2 बच्चे, दो माशाल्लाह लकी है आप, क्या बात है। पहले वेतर में 2 बच्चे आ गए, मेल फीमेल। तो भाई के हाथ में मेल है और फीमेल है। ये रिजल्ट है पदम का, जी माशाल्लाह। ठीक है। बच्चे देने में है, दे देंगे बच्चे, है ना। बकरी तो नहीं देनी है, नहीं बहुत ठीक है। बकरी आपको दिखा दी है, हम लोग है ना बकरी को थोड़ा हटा देते हैं अभी, जी और दोनों बच्चे एक एक करके आप दिखाओ आराम, ठीक रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है। सिकंदर भाई कितने दिन के बच्चे हैं? ये लगभग 35 दिन के बच्चे हैं, 30 से 35 मतलब 1 महीना, 1 महीने के बच्चे हैं। ठीक है। कान की साइज क्या आ रही है? नापे तो नहीं, लेकिन माशाल्लाह कान की साइज तो बहुत उम्दा है, 13 इंच के लगभग कान है माशाल्लाह अभी से। मतलब पैदाइश से अच्छे कान है। हाँ पैदाइशी, 12 कान 11.5 से 12 कान पैदाइशी है माशाल्लाह। ये बोल रही है कि मेरे को भी दिखाओ, जी देखो अभी चुप हो गए है ना। हाँ हाँ, ये जोड़े में देंगे सिंगल सिंगल देंगे? पहले तो कम उम्र में हम लोग सेल कर रहे हैं, तो जोड़े में सेल करना ही हमें बेहतर लगेगा। सही है, पदम का रिजल्ट है भाई। और ऐसा नहीं कि हम लोग तुरंत सेल कर देंगे इंशाल्लाह, और उसको 15-20 दिन या फिर महीना भर दूध अब पिलाकर जैसे फिर वीडियो सेल करेंगे वीडियो भी आएगा 3 दिन में, समझो अपना हाँ। पहला वीडियो, दूसरा बिल्कुल वीडियो बिल्कुल 3-4 दिन में। और जो भी लेता है अगर 15 दिन बाद डिलीवरी ले तो बेहतर है मेरे से, बेहतर है क्योंकि माँ के साथ भी रह लेंगे जी। उतना दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा दिखाइए आप। क्योंकि मसला क्या है आसिम भाई, सिर्फ हम लोगों को बिजनेस नहीं करना है, जानवर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन अभी इनकी जो उम्र है और इनका जो हक है वो दूध पीने का है। तो इंसान हो या फिर जानवर हो, कम से कम माँ का दूध उसको 2 महीना भी तो मिलना चाहिए। सही, पैसा कमा के क्या करना है। इन दोनों को एक बार छोड़ दो भाई, छोड़ दो। कलर क्वालिटी हर चीज है माशाल्लाह। माशाल्लाह। गलत जगह हाथ मार रहे हैं। हाँ, लेकिन आप भी देखो ना, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पदम का तो बाकी रिजल्ट सोल्ड आउट हो गए हैं, जी लेकिन जहाँ भी हम जाएंगे आगे पदम का रिजल्ट जरूर बताएंगे। इंशाल्लाह। अब आपकी कुछ और बच्चे अगर बेचने में है तो वो दिखा दो, ठीक है नहीं तो कुछ शौक की चीजें दिखा दो। ठीक है इंशाल्लाह। तो दोस्तों पदम के और रिजल्ट्स बता रहे हैं हम लोग माशाल्लाह। ये बड़े बच्चे हैं सिकंदर भाई, जी बड़े बच्चे माशाल्लाह, 2.5 महीने के बच्चे। और आप लोग के यहाँ माशाल्लाह देख रहा हूँ कि ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा जी है ना। मिल्क सफिशिएंट हो जाता है कि गाय का भी दूध देना पड़ता नहीं नहीं बकरियों का ही दूध देगा हमारा। है? माँ का ही पूरा हो रहा है। ये क्वालिटी के बारे में क्या बोलेंगे? बहुत उम्दा कलर है इसका। जी बहुत यूनिक कलर है माशाल्लाह, हैदराबादी में बहुत उम्दा कलर है माशाल्लाह। कान भी अच्छे हैं कान भी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे माशाल्लाह, नाक से भी गुलाबी है, तिरछी आंखों में बच्चा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। सही है। तो अगर कोई मांगेगा तो ये सिंगल दे देंगे हम, दे देंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। है ना। इसको छोड़ो एक बार, हाथ पैर का भी मजबूत है, बड़ा बच्चा डबल है। हड्डी का बच्चा है, बहुत अच्छे लेंथ का बच्चा है। ये बच्चा बताते हैं अभी, ये भी पदम का ही बेटा है। हाँ ये भी पदम का ही बेटा है माशाल्लाह, मार्बल सिंह है, पूरा गुलाबी माशाल्लाह। चलेगा, इसको भी छोड़िए नीचे आप। अब मैं इसको थोड़ा चलते फिरते दिखाऊं, क्योंकि बड़े बच्चे हैं ना। हाँ हाँ दोनों ने 2.5 महीने में अच्छी हाइट ली है। बहुत अच्छा है ये। हाँ असीम भाई मैं इस बात के ऊपर एक जुमला बोलना चाहूंगा। जी। आपने पहला सवाल किया कि दूध इनको हो जाता है क्या, या फिर आप गाय का दूध एक्स्ट्रा देते हो। जी तो भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसानों से, सभी फार्मर को एक बात बताना चाहूंगा कि दूध का जो मसला जो होता है, ये ऑनर की खिलाई पिलाई के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। अगर आप लोगों ने अगर बकरियों को अगर खिलाई पिलाई उनकी डाइट अगर आपने अगर अच्छी रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दूध में भी पूरी रहेंगी। और बराबर। अगर बकरी दूध में पूरी रहेंगी
तो बच्चों की बॉडी ग्रोथ लेंथ माशाल्लाह खुद ब खुद आ जाएगी। सही कहा तो आपने। सबसे अहम बात कि जब बकरी जब प्रेगनेंसी पीरियड में जब होती है तो उसकी खिलाई पिलाई पे अच्छे से अच्छा ध्यान देना चाहिए, बहुत क्योंकि बकरी जितना खाती है वो दूध के स्वरूप में उतना देती है रिटर्न। देती है, सेम चीज है ये, है ना? बिल्कुल बहुत एकदम महत्वपूर्ण बात कहे जी। आपने, तो जितना अच्छा खिलाएंगे उतना अच्छा पाओगे फिर आप। अभी देखिए, मानता हूँ कि पदम के बच्चे हैं, कोई माँ कोई हायर लाइन से है, लेकिन अगर इनके पास में अगर माँ का दूध नहीं रहता और अगर बाहर के दूध से अगर करते तो इनमें वो शाइनिंग, वो ग्लो, वो हाइट वो ले ही नहीं आता। पाते, सही कहा आपने, क्योंकि माँ के दूध में जो तासीर है वो दुनिया के कोई दूध में तासीर नहीं क्या है। बात है, बहुत बड़ी बात बोली। दोनों नर बच्चे हैं, जी दोनों क्वालिटी के बच्चे हैं। माशाल्लाह। जो किसी भाई को चाहिए इंशाल्लाह हम लोग ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट करके देंगे, ऑल इंडिया ठीक है? और इसका रेट इंशाल्लाह फोन पे बता देंगे। फोन पे बता देंगे इंशाल्लाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ शौक के और जानवर दिखाते हैं। सिकंदर भाई, सब शौक की चीजें हैं, जी सभी शौक की चीजें ठीक है? प्लीज इनके लिए फोन मत करो आप। जी जो चीज देनी हो कि हम खुले तौर पे बोलेंगे। जी बिल्कुल बात मर्तबा आप भी हैदराबाद जाते हो, जी। कुछ चीज रहती है उन लोग बोलते हैं नहीं देना है, नहीं नहीं लेकिन अगर कोई अच्छा पैसा लगाएगा तो देंगे। इधर वो बात नहीं है, नहीं नहीं इधर आप फिर करोड़ों रुपए लगा दो कि नहीं देना है तो नहीं देना है। नहीं देना है तो फिर देना है, देना है, फिर वो बोलेंगे, ठीक है? तो साफ और खुली बात करेंगे हम लोग। ये बकरी कहाँ से लाए थे, क्या डिटेल और लाइन बता दीजिए आप। ये बकरी तो असीम भाई हम लोगों ने सलीम भाई जो सेंधवा है माशाल्लाह, ये उनके पास से परचेस करी मैंने माशाल्लाह, वहां से लाके इन भाइयों को दिया था मैंने। सलीम भाई भी अच्छा काम करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते सही। लाइन अगर आप बता पाए कि है तो लाइन की 100% लाइन की बकरी है, लेकिन अब वो ऐसा है असीम भाई कि मैं इतना ज्यादा माल सेल करता हूँ आप लोगों की दुआ से, जी जी, तो मेरे लिए लाइन को याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी कॉल उठा उठा के मेरी लाइन आउट हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, जो देखने वाले हैं ना वो ये ना समझे कि हम लोग लाइन को नकार रहे हैं। हाँ नहीं, हम ऐसा नहीं नकार सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए नस्ल ही असल जी है ना? उसकी सही है, हाँ, जब भी अच्छी फसल है, बिल्कुल बिल्कुल। हकीकत है। चेहरा देख लो, आंखें देख लो, माशाल्लाह। नाम रखते हो इन लोग का आप लोग? हिना, हिना ऑफ मिलन गोट फार्म, मिलन गॉड फॉर्म माशाल्लाह। तो ये एक शौक की बकरी है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग, माशाल्लाह। और भी कुछ बकरियां वो दिखाते जी हैं। इंशाल्लाह। सिकंदर भाई एक और शौक वाली बकरी दिखा रहे हैं हम लोग, क्या डिटेल पे सिकंदर भाई? माशाल्लाह ये 18 से 19 कान है जी, और लगभग लगभग 8 प्लस चकलान है माशाल्लाह। 8 के ऊपर चकला, 8 प्लस चकलान है माशाल्लाह, चेहरा भी एकदम अच्छा है, बहुत माशाल्लाह। खुला चेहरा, कलर देखिए आप, पीली अबलक में है। जी ये दास्तान की डायरेक्ट बेटी। अच्छा, जो दास्तान है आप लोग के जी पास उसकी हम लोग डायरेक्ट बेटी है। डायरेक्ट बेटी। कान बहुत अच्छा है, और आपके यहाँ मैं देखा पूरे सेटअप पे गुलाबीपन तो एकदम तोड़ है। भले हाँ भले वो पदम हो या उसके बच्चे हो, गुलाबीपन सबके अंदर है। देखो गुलाबी जानवरों से बहुत लगाव है, मोहब्बत है। एक्चुअली मैं तो कुछ पालता नहीं हूँ, मेरा काम तो है सेलिंग करना या फिर फार्म डेवलप करना, लेकिन मैं सेलिंग के लिए भी गुलाबी ही जानवर लेता हूँ। सही है। वो जैसे जब लाइन आगे बढ़ती है और लोगों का शौक भी है ना आज बिल्कुल कि उनको गुलाबी जानवर चाहिए, जी जी। सही है। तो ये देना नहीं है, ये गाभन है अभी, मैंने अभी बच्चा दिया है। बच्चा दिया इसने, एक बच्चा। अच्छा, हिना की बेटी है, जो इससे पहले बकरी दिखाया आपने, हाँ उसकी बेटी ये है, उसकी बेटी है सही। फादर कौन है इसके? दास्तान। दास्तान, क्या बात है। ये भी देना नहीं है, हम लोग नहीं, सिर्फ शौक में दिखा शौक रहे के हैं। लिए। इसका नाम क्या है? इसका नाम टीना। टीना नाम है। सही, टीना। फादर फादर दास्तान, नीना। हाँ हाँ। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नेक्स्ट बकरी देखेंगे। सिकंदर भाई एक और बकरी दिखा रहे हैं हम लोग, जी। माशाल्लाह। इसके कान की साइज क्या है? ये कान के अंदर 20 इंच के लगभग के कान है, 19 से 20 इंच, बहुत बड़े कान है। ठीक। कान बड़े होने के हिसाब से कान में उसके सल गिरता है, लेकिन चिमटी वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब खुले ये पत्ते में राउंड हो जाते हैं। राउंड हो जाता है, बाकी पत्ते बिल्कुल खुले उसके माशाल्लाह। सही। ये बकरी कहाँ से लिए थे आप? ये बकरी मैं केरला से लिया। केरला से मंगाई। तो इसके रिजल्ट्स कैसे हैं? इसके रिजल्ट बहुत नायाब आए हैं, और इसका एक बच्चा जो था वो रिसेंटली हमने 15 से 20 दिन पहले सेल किया। सही। तो जो रिजल्ट आते हैं इसके, है ना, वो भी पूरे ऐसे गुलाबी आते होंगे। गुलाबी आते हैं, और सबसे अहम बात की बच्चे बहुत लंबे कानों में और अच्छी चकलान में आते हैं।
और खुले पत्ते में बच्चे आते हैं। सही है। जो केरला की ब्रीड है, ये भी जो प्रॉपर हैदराबाद वाली ब्रीड है वही है कि उन लोगों ने कुछ चेंजेस किए उसमें? नहीं, प्रॉपर वही तो ब्रीड है, क्योंकि जितनी भी हैदराबादी जो नस्ल की जो बकरियां हैं वो केरला, तमिलनाडु, बैंगलोर वो वहीं से बिलोंग करती वहीं से फैली हुई है, मतलब प्रॉपर नस्ल ये हैदराबाद की है। है। अब आप देखिए ना असीम भाई की हैदराबादी नस्ल बैंगलोर, हैदराबाद से, केरला से निकलकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी तरफ तो आ चुकी सही है। है। आज से 10 साल बाद कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ये महाराष्ट्र की ब्रीड है। हाँ, आई तो हैदराबाद से ही है ना, अभी फिर फैली है सब जगह। अभी आप देखिए माशाल्लाह कि हम लोग अक्सर करके जानवर परचेज करने के लिए हैदराबाद जाते हैं, लेकिन हैदराबाद अगर जाने का किसी के पास बजट नहीं है या इतना लंबा सफर नहीं करना है जी तो मिनी हैदराबाद आप अहमदाबाद, गुजरात चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी आपको बहुत सारी नस्ल देखने के लिए मिलेंगी, सही लाइन देखने के लिए मिलेंगी माशाल्लाह। सही है। ये गाभन है खाली है अभी? ये भी खाली है। खाली है, सही है। और ये है फॉर सेल नहीं? नहीं, ये भी शो क्वालिटी। वाली सही है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले सिकंदर भाई, एक और बकरी दिखा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन रुक नहीं रही है, काफी जी। ताकत लगा रही है। क्या डिटेल में बता दीजिए आप? ये माशाल्लाह बहुत ही बड़े फ्रेम की बकरी है और दूध में भी बहुत अच्छी रहती है, जब भी ब्याती ना बहुत अच्छा दूध देती है। और माशाल्लाह इसकी कान की लंबाई भी 18 से 19 कान की लंबाई है और चकलान भी 7 के लगभग की चकलान सही है। ये गाभन है खाली है अभी? है। ये अभी हाल वाइट फिलहाल बच्चा इसका इसी है, का? हाँ, क्या लेकिन नॉर्मल आइज में, ओके। तो बच्चे तो वाइट आइज वाइट में आइज में आते हैं। ये है, देने में नहीं है। नहीं, ये नॉट फॉर सेल। ये कहाँ से लिए थे आपने बकरी? ये भी सलीम भाई के पास से ले जाना। सलीम भाई के यहाँ से। ठीक है भाई, जान। सिकंदर भाई पूरी गुलाबी बकरी है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। ये हैदराबादी में आई? हैदराबादी में मैंने ये दरअसल जो हमारे गोदरा वाले मासूम भाई है ना, हाँ उनके लॉट में ये बकरी खरीदा था मैंने। जी। और ये बकरी ने 2 बच्चे दिए थे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्चे दिए थे, लेकिन बच्चे इसके मर गए ओके निमोनिया के हिसाब से। ये बकरी फॉर सेल है। ओके। ये हैदराबाद से जाफर चाचा के घर से आई हुई बकरी बताते हैं मासूम भाई, है ना। बाकी फिर अल्लाह मालिक। लेकिन मानना पड़ेगा कि इसको तो कहीं छाट ही नहीं दिख रही है मेरे को। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रॉपर हैदराबाद में कुछ ना कुछ तो आता है कलर वगैरह। हाँ, और रिजल्ट की धनी बकरी, बहुत सही अच्छा है। रिजल्ट है इसका। और अगेन इसकी गला पट्टी, चारों खोर मार्बल, बिल्कुल बिल्कुल कान भी अच्छा खुला है माशाल्लाह। बिल्कुल। और 2 बच्चे बियाने के बाद ये स्ट्रक्चर है उसका। अच्छा, 2 बच्चे दे दिए इसने हाँ, 2 बच्चे दे और अभी ये खाली है। अभी खाली। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए आपसे कांटेक्ट जी, कर लेंगे, और सही। भाइयों का नंबर दे देंगे हम जी लोग। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। ने लगभग सब चीजें दिखा दी, अभी पूरी टीम मौजूद है। सिकंदर भाई एक बार इंट्रोडक्शन दे देंगे, जी फिर हम लोग ये वीडियो को खत्म करेंगे। जी। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ एंड में, मैं सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबने अपने अपने, सबको बिजी शेड्यूल होते हैं भाई, आप वक्त निकाल के आए, मुलाकात हुई, भाइयों का सेटअप देखे। जी। और हमारे लाखों हजारों भाई जो नहीं ट्रैवल कर पाते, घर बैठे आप लोग की मेहनत से वो देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सिकंदर भाई कौन कौन भाई आए सबसे एक बार मुलाकात कराइए आप लोगों को। जी बिल्कुल। है ना? आप तो मनोज भाई को बखूबी जानते हो, फार्म के ऑनर मनोज भाई, हमारे सिद्दीक भाई, मुझ नाचिस का नाम सिकंदर शाह, शाहवरदास के नाम से जानते हैं। ये हमारे भाई नाम बताइए, अरबाज भाई। अरबाज भाई है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। अरबाज भाई भी सेटअप किए हैं जी मैं घर पे जॉब करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही स्टार्ट करो फिर वो बड़ा होगा भाई। बिल्कुल। कौन सी नस्ल में कर रहे हैं? ब्रीडर है मेरे पास और तो उससे मेवाती बकरियों के क्रॉस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक ट्रेंड है। हाँ, जी बिल्कुल। वाइट बच्चे आना पंच वाले। जी हमारे भाई, मेरा नाम पंकज है, जी मैं भी हमारे पास हूँ। सही है, मेरे पास 4 ब्रीड लाइन क्या बात है। जानशीन लाइन के मेल फीमेल का जोड़ा मेरे ही पास से भाई ने परचेज किया है। भाई ने आज जरूर 2 जानवर लिए, लेकिन आगे अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15-20 जानवर का सेटअप इंशाल्लाह खड़ा होगा। इंशाल्लाह। और जो लाइन की आप बात कर रहे हो, अगेन बोलूंगा बेहतरीन लाइन है, बहुत बेहतरीन इंडिया में नाम करी है, नाम है। वर्ल्ड में भी कर रही है नाम। बिल्कुल। ठीक है, हमारे भाई अब्दुल मलिक भाई। या अच्छा, बहुत सही है ना, सब लोग अलग अलग ब्रीड, जैसे बिल्कुल, हाइट बिल्कुल। बताया भाई ने हैदराबादी और आप सोजत, बिल्कुल। तो आप ब्रीडिंग सेटअप कर रहे हो कि बकरे तैयार कर रहे हो कुर्बानी के लिए? सही। मेरे को लगता है सिकंदर पे एक टाइम आएगा किसी को राजस्थान, गुजरात, कहीं हैदराबाद जाना नहीं पड़ेगा, आपके एरिया में सब मिल जाएगा।
देखिए आसिम भाई, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, आपकी बातों में काट रहा हूँ उसके लिए जी। माफी चाहता हूँ। बकरा इंडस्ट्री के अंदर जो नस्ल की हम लोग बात करते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट की, जो राज्य की हम लोग बात करते हैं, चाहे हैदराबाद हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तो ये चीज डिपेंड नहीं होती है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे महाराष्ट्र की अ, हमारा यहाँ का जो मेन बिजनेस है, हमारा किसान जो लोग होते हैं वो खेती करते हैं, बेशक। जिसको प्रमुख बिजनेस हम लोग बोला जाता जी। है। वैसा राजस्थान का मेन बिजनेस ये बकरी पालन है। बकरी पालन। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान से लोग राजस्थान जाते हैं बकरा बकरी खरीदने के लिए। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास राजस्थान से जोधपुर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर से काफी कस्टमर मेरे पास आते हैं जानवर खरीदने के लिए। जी। तो देखिए, आज वो लोग बकरा या बकरी के गढ़ में खड़े, वो खुद पैदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई करते हैं। जी। आज देवनार मंडी ये पूरी राजस्थान के ऊपर डिपेंड है। जी। राजस्थान से गाड़ियां भर भर के जाती है और देवनार की मंडी को चार चांद लगाती है। सही है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास अगर क्वालिटी अगर है और अगर हम लोग नस्ल की अगर परख जानते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान को हमारे पास आना पड़ेगा और हमें निकल कर हिंदुस्तान के पास जाना पड़ेगा। सही। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो आप सोजत में ब्रीडिंग सेटअप रन कर रहे हैं। जी भाई। वालेकुम सलाम भाई। शाहिद भाई। अच्छा, आपके यहाँ से ही लेके गए बिदन से। सही, अभी स्टार्ट किए भाई ने। सही। चलिए, अल्लाह तरक्की दे, दुआ करेंगे हम लोग, है ना। आपने जो पकड़ना जो बकरी जो पसंद से लोड है सही। साथ खैरियत की, अल्लाह करे अच्छा बच्चा है। सही। जी भाई। जी हाँ, होगा इंशाल्लाह, होगा होगा, है ना। सब है आपके पास ही, सब है। असीम भाई, ये जो लोग है ना, ये नए शौकीन है। जी। जी, बस। ये जितने भी लोग ये सब नए शौकीन है, लेकिन असीम भाई मैं इनको एक बड़े फार्मर के रूप में देखता हूँ। मैं ना, और ये तो सब ठीक है, इन्होंने जैसा बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो चाहिए तो यूं कट सकते थे ना, कौन पकड़ रहा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो खड़े रहे और बोले, अगर ऐसे ही बोलते थे मेरे पास 2 बकरी क्या जाता। क्या लेकिन वो आदमी ने बोला कि बस शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनका शौक बढ़ाते जाए। मैं तो बहुत दुआ करूंगा आपके लिए। जी। तो असीम भाई, मैं ये जितने भी नए शौकीन है ना, कोई सोजात लेकर अपना शौक कर रहा है, कोई हाईपेड या फिर कोई हैदराबादी से एक से शुरुआत कर रहा है, लेकिन इन लोगों को मैं एक बड़े फार्मर के रूप में देखता हूँ। इंशाल्लाह। ये लोगों को मैं हिम्मत देता हूँ और इनका फॉलोअप में बैक टू बैक लेता रहता हूँ। जी। मुझे पता है अगर किसी बंदे को अगर बिजनेस या शौक समझ में अगर आ जावे, जी। तो इंशाल्लाह उसको शौकीन से या फिर एक बकरी से फार्मर बनने में समय नहीं लगता है। इसलिए हमारा फर्ज है, हम जैसे व्यापारी है या फिर हम जैसे पुराने जो लोग हैं, हमारा जाति तौर पे फर्ज होता है कि इन नए लोगों को सपोर्ट करके इनको उभारना। सही। ना कि इनकी टांग पकड़ के पीछे खींचना। सही। बहुत अच्छी बात की, और आप सबसे मिले आज बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया। ठीक है, तो हमारे बाकी भाई भी आए हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम है वो कर लेते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, वीडियो खत्म कर देते। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आ जाओ आप, आ जाओ मनोज भाई। आई। मेरा तो हक नहीं हार पहनना, क्योंकि मैं अपने ही फार्म में फूलों का हार पहन रहा हूँ, है ना। ये फार्म उनका नहीं है, यह मेरा खुद का फार्म है, लेकिन उनका बड़प्पन है कि इज्जत से नवाजा है ना भाई। मिठाई थोड़ा स्टॉप कर देना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठो। आइए, आप आइए, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, सही से आओ। आ जाओ।